महाभारत के युद्ध में अपना शीश काटकर भगवान श्री कृष्ण जी को दान देने वाले दानी बर्बरिक जी, जो कि राजस्थान के सिक्कर जिले के खाटू गांव में श्री खाटू श्याम जी के नाम से जाने जाते हैं। अगर आप अपने जीवन में सभी जगह से हार चुके हैं तो एक बार बाबा श्याम के दर्शन जरूर कीजिए, क्योंकि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। भगवान श्री कृष्ण जी ने उन्हें कलयुग में हारे का सहारा बनकर लोगों के कष्ट हरने का वरदान दिया था। इसलिए खाटू श्याम जी के दर्शन करने मात्र से ही आपके सारे बिगड़े काम बनने लगते हैं। खाटू श्याम जी के दर्शन करने के बाद आप यहाँ पर और कौन कौन सी जगह पर दर्शन करने जा सकते हो, साथ ही यहाँ पर रुकने के लिए एवं खाने पीने की क्या क्या सुविधा होगी। अगर आप भी खाटू श्याम जी के दर्शन करने आ रहे हो तो इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। तो कमेंट में खाटू श्याम जी का जयकारा जरूर लगाए। जय श्री खाटू श्याम। खाटू श्याम अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो खाटू श्याम के सबसे नजदीक रेलवे स्टेशन है रिंगस जंक्शन। यहाँ से खाटू श्याम मंदिर की दूरी लगभग 17 किलोमीटर है। खाटू श्याम जाने के लिए यहाँ से 50 रुपए में बस और शेयरिंग ऑटो भी मिल जाएगा। यदि आपको रिंगस जंक्शन के लिए ट्रेन नहीं मिले तो आप आ जाइए जयपुर जंक्शन। भारत के कई बड़े शहरों से डायरेक्ट जयपुर जंक्शन के लिए ट्रेन मिल जाएगी। जयपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन के बाहर से ही आपको ये शेयरिंग ऑटो मिलेगा, जो 20 रुपए में यहाँ से 1 किलोमीटर दूर इस सिंधी कैंप बस स्टैंड पर छोड़ देगा। यहाँ से आपको खाटू श्याम जाने के लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट बस मिल जाएगी, जिसका किराया 100 से 150 रुपए तक रहता है। जयपुर से खाटू श्याम की दूरी लगभग 80 किलोमीटर है। यदि आप रिंगस जंक्शन आते हैं तो रिंगस जंक्शन रेलवे स्टेशन से मात्र 2 किलोमीटर दूर ये है प्राचीन श्री श्याम मंदिर रिंगस धाम। कहा जाता है कि ये वही प्राचीन धाम है जहाँ पर खाटू श्याम बाबा की प्रतिमा 6 से 7 महीना रही और उनकी यहाँ पर सेवा पूजा हुई थी। और यहाँ पर निशान यात्रा के दौरान निशान की पूजा करते हैं। फिर भक्त अपने निशान को लेकर हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा का जयकारा लगाते हुए इस प्राचीन श्याम मंदिर रिंगस धाम से लगभग 17 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके खाटू श्याम बाबा के मंदिर तक पहुँचते हैं। यह यात्रा मुख्य रूप से फाल्गुन महीने में लकी मेले के दौरान होती है, लेकिन भक्त यहाँ पर पूरे साल हर एकादशी के दिन निशान लेकर पैदल यात्रा पर आते हैं। जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टैंड से लगभग 2 घंटे का सफर करने के बाद मैं पहुंच गया हूं खाटू श्याम बस स्टैंड पर। और यहीं से हमें हरियाणा, दिल्ली जैसे आसपास के कई बड़े शहरों के लिए डायरेक्ट बस की सुविधा भी मिल जाती है। और इसी बस स्टैंड के यहाँ पर 4 व्हीलर की पार्किंग की फैसिलिटी भी है। अगर आप प्राइवेट बस से आ रहे हो तो गवर्नमेंट बस स्टैंड से 300 मीटर आगे ही ये प्राइवेट बस स्टैंड है। प्राइवेट बस आपको यहाँ पर छोड़ेगी और बस स्टैंड के सामने से ही मंदिर जाने के लिए मार्ग है। खाटू श्याम गवर्नमेंट बस स्टैंड से जैसे ही आप बाहर आएंगे तो लेफ्ट साइड में आपको सीधे चले जाना है। बस स्टैंड से आगे आने के बाद में यहाँ पर बहुत बड़ा सा मार्केट बना हुआ है और यहीं से ही हमें नजर आएगा तोरण द्वार। ये वही तोरण द्वार है जहाँ पर हर एक श्याम प्रेमी खाटू श्याम आने पर यहाँ पर अपना फोटो जरूर खिंचवाते हैं। तोरण द्वार से जैसे ही आप आगे आएंगे तो सामने की तरफ बना हुआ है श्री श्याम सर्कल। यहाँ पर कृष्ण जी के हाथ में बांसुरी है। श्याम प्रेमी यहाँ पर भी अपना फोटो खिंचवाते हैं। मंदिर जाने के लिए आपको इसी श्याम सर्कल से सीधा सामने की तरफ चले जाना है। यहाँ से मंदिर की दूरी लगभग 1 किलोमीटर है। मंदिर जाते समय रास्ते में ही बहुत सारी होटल्स बनी हुई है। यहाँ पर आपको रुकने के लिए अच्छे रूम मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी धर्मशालाएं भी हैं, जहाँ पर आपको रुकने के लिए सस्ते और अच्छे रूम के साथ साथ में पार्किंग की सुविधा भी मिल जाएगी। खाने पीने के लिए यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर भी मिल जाता है। जैसे जैसे बाबा का मंदिर नजदीक आएगा वैसे ही हमें रोड के दोनों तरफ ये खूबसूरत सा मार्केट नजर आएगा, जहाँ पर श्याम बाबा की बहुत सारी प्यारी प्यारी फ्रेम वाली तस्वीरें मिल जाएगी, जिन्हें आप अपने साथ घर के लिए लेकर जा सकते हो।
यहाँ पर मुझे 5 पैर वाली गौ माता के भी दर्शन हुए। आपको बता दूं कि गाय के पीठ पर 5वां पैर होना एक दुर्लभ जन्मजात विकृति है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में पोलीमेलिया कहा जाता है। आगे आने के बाद में यहाँ पर 2 रास्ते बने हुए हैं। यहाँ से राइट साइड में मंदिर जाने के लिए मार्ग है और लेफ्ट साइड में प्राचीन श्याम कुंड जाने का मार्ग है। यहाँ पर वीकेंड में सैटरडे, संडे और एकादशी के दिन बहुत ही ज्यादा श्याम भक्तों की भीड़ रहती है। तो चलिए आपको प्राचीन श्याम कुंड के दर्शन करवाते हैं। गेट के अंदर प्रवेश करते ही सामने की तरफ श्री गायत्री माता जी का मंदिर है। श्री गायत्री माता मंदिर में दर्शन करने के बाद जस्ट उनके ही पास में श्री संकट मोचन हनुमान जी का भी मंदिर बना हुआ है। श्री संकट मोचन हनुमान जी के दर्शन करने के बाद यहीं पर हमें खाटू श्याम जी के भी दर्शन होते हैं। तो इस जगह पर सबसे पहले हम गायत्री माता मंदिर में दर्शन करेंगे, फिर संकट मोचन हनुमान जी के, फिर उनके आगे ही सामने की तरफ श्री खाटू श्याम जी का मंदिर है और मंदिर के जस्ट पास में ही ये प्राचीन श्याम कुंड बना हुआ है। कहा जाता है कि खाटू श्याम जी का शीश इसी प्राचीन श्याम कुंड में प्राप्त हुआ था। पहले भक्त इस प्राचीन कुंड में स्नान करके खाटू श्याम मंदिर में दर्शन करने जाते थे, लेकिन दिन ब दिन श्याम भक्तों की संख्या बढ़ते देख इस प्राचीन श्याम कुंड से थोड़ी ही दूर एक नया श्याम कुंड और बनाया गया है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं नए श्याम कुंड की तरफ। तो प्राचीन श्याम कुंड से 2 मिनट की दूरी पर यह नया श्याम कुंड बनाया गया है। यहाँ पर यह भव्य सा प्रवेश द्वार नजर आएगा। इसी द्वार से आपको सीधा अंदर चले जाना है। प्रवेश द्वार से अंदर आते ही यहाँ पर शूज काउंटर भी बना हुआ है। शूज काउंटर से आगे आते ही यहाँ पर हमें ये बड़ा सा श्याम कुंड नजर आएगा। तो प्राचीन श्याम कुंड में बहुत ही ज्यादा श्याम भक्तों की संख्या बढ़ते देख इस नए श्याम कुंड का निर्माण किया गया था और इस नए श्याम कुंड में प्राचीन श्याम कुंड से लगातार पानी आता रहता है। ये नया श्याम कुंड इतना बड़ा है कि यहाँ पर एक साथ कई सारे भक्त स्नान कर सकते हैं। इसी श्याम कुंड के पास में ही लोग यहाँ पर पत्थरों को एक के ऊपर एक रखकर अपने बड़े घर के लिए श्याम बाबा से मनोकामनाएं मांगते हैं। श्याम कुंड में दर्शन करने के बाद अभी हम आगे बढ़ जाते हैं श्री खाटू श्याम जी के मुख्य मंदिर में दर्शन करने। जो भी भक्त रिंगस में बने प्राचीन श्री श्याम मंदिर से पैदल निशान यात्रा कर आते हैं, उनके लिए श्री खाटू श्याम मंदिर में प्रवेश करने से पहले अपने साथ लाए निशान को इस ध्वजा निशान स्थल पर रखना होता है। ध्वजा निशान स्थल से ही आगे दर्शन के लिए लाइनें शुरू हो जाती हैं। अगर आप खाटू श्याम जी के दर्शन सबसे नजदीक से करना चाहते हो तो यहाँ पर बनी सबसे लेफ्ट वाली लाइन में लग सकते हो। दर्शन करते समय कई बार लोग श्याम बाबा के ऊपर दूर से ही इत्र की शीशियां फेंक देते हैं, जिससे कि वो कांच की शीशियां कई बार टूट जाती है और श्याम भक्तों के पैरों में भी लग सकती है। तो आप कोई भी चीज श्याम बाबा के ऊपर दूर से ना फेंके। लाइनों में ही आपको पीने की पानी की सुविधा भी मिल जाती है। अभी हम श्याम बाबा मंदिर के बिल्कुल पास में आ चुके हैं। आप जो भी इत्र अपने साथ लेकर आए हैं वो यहाँ पर चढ़ा सकते हैं। तो चलिए श्याम प्रेमियों, दर्शन कीजिए श्री खाटू श्याम जी के। खाटू श्याम जी पांडुपुत्र भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र थे, जिनका नाम बर्बरिक था। उनके पास भगवान शिव के दिए हुए 3 चमत्कारी बाण थे। इन बाणों की शक्ति ऐसी थी कि वे तीनों लोगों को जीत सकते थे, इसलिए उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है।
जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो बर्बरिक ने अपनी माँ को वचन दिया कि जो भी इस युद्ध में हार रहा होगा मैं उनका साथ दूंगा। इस वचन को सुनकर भगवान श्री कृष्ण चिंतित हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि यदि बर्बरिक युद्ध में उतरे तो कौरवों और पांडवों में से जो भी हारने लगेगा बर्बरिक उसी की तरफ हो जाएंगे, जिससे धर्म की स्थापना मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरिक की परीक्षा ली। श्री कृष्ण ने उनसे पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को एक ही बाण से छेदने को कहा। बर्बरिक ने अपना धनुष उठाया और एक ही बाण में पीपल के सभी पत्तों को छेद दिया और आखिर में बाण श्री कृष्ण के पैर के पास आकर रुक गया, क्योंकि एक पत्ता श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे छिपा लिया था। यह देखकर बर्बरिक समझ गए कि उनके सामने कोई साधारण ब्राह्मण नहीं खड़े हैं। बर्बरिक ने श्री कृष्ण से पूछा कि आप कौन हैं? भगवान श्री कृष्ण ने अपना असली रूप दिखाया और बर्बरिक जी चौंक गए। तभी बर्बरिक ने श्री कृष्ण से कहा कि आप तो मेरे गुरु हैं। तब श्री कृष्ण ने बर्बरिक से कहा कि यदि मैं तुम्हारा गुरु हूँ तो तुम मुझे गुरु दक्षिणा नहीं दोगे? बर्बरिक ने कहा, बताइए प्रभु, क्या आज्ञा है? तभी श्री कृष्ण ने कहा, तुम मुझे अपना शीश काट कर दे दो। बर्बरिक ने बिना संकोच किए अपना शीश काटकर श्री कृष्ण के चरणों में रख दिया। श्री कृष्ण ये देखकर खुश हुए और कहा कि अपनी इच्छा बताओ। बर्बरिक ने कहा कि मैं महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने बर्बरिक को वरदान दिया कि तुम महाभारत का पूरा युद्ध देखोगे और कलयुग में मेरे नाम श्याम नाम से पूजे जाओगे, और जो भी भक्त सच्चे मन से उन्हें पुकारेगा बाबा श्याम उसका सहारा बनेंगे और उसे कभी हारने नहीं देंगे। इसलिए उन्हें हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा कहा जाता है। तो श्याम प्रेमियों, ये थी खाटू श्याम जी की यात्रा। आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट में खाटू श्याम जी का जयकारा ज़रूर लगा देना। जय श्री खाटू श्याम।